सुनने में ना ये सारी बातें बड़ी देशभक्ति वाली लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही एकदम एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है ये, थाली ताली वाली। कई सारे लोग थाली ताली वाले थे। मैं तो अभी ट्विटर पर देख रही थी कि एक ज्वेलर हैं, मतलब आप सोचिए, खुद उनका व्यापार ये है, रोते रोते बोल रहे कि मोदी जी ने कहा है तो अब मैं करूँगा ये कि मतलब उनका व्यापार खत्म हो जाएगा 1 साल के लिए, पर ऐसे बोल रहे हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो अब इसके ना फैक्ट्स पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत जो है वो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आयात करता है, तेल और सोना। तेल पर आ जाते हैं। जब मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें तेल महंगा होगा, और तेल जब महंगा हो रहा है और होगा भी आने वाले समय में, तो उसको खरीदने के लिए फॉरेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ज़्यादा यूएस डॉलर्स में खरीदेंगे आप तो आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर जाएगा और ज़्यादा जाने लगेगा, क्योंकि उसका कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब देश से डॉलर बाहर निकलेगा तो रुपया और कमज़ोर होगा। देखा आपने पिछले 1 साल में 85 से 95 तक पहुंच चुका है रुपया, और अब ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और इसी तरह से रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तो जितना यूएस हमारा जो फॉरेक्स है हमारा जितना बाहर जाएगा, उतना हमारा जो रुपया है उसके मुकाबले कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और उसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी अब आप ये समझ लीजिए, पेट्रोल, तेल, गैस, दवाइयाँ सब कुछ महंगा हो जाएगा। और यही कारण है कि सरकार इस वक्त डॉलर बचाओ मोड में चल रही है। पर इसमें असल सवाल अब क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में आपको कहा था, चुनाव तक क्या सब ठीक था? तब तो इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ 1 साल में ये चीज़ बढ़ती गई। मैंने कितनी बार ये वीडियोस आपके सामने बनाए हैं, और जो डॉलर के मुकाबले रुपया की जो कमजोरी है वो तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले तक हो चुकी थी, तब तक चुनाव नहीं हुए थे। तो अचानक तो सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये हम लोगों को या आप लोगों को इस बारे में, अचानक से इस क्राइसिस के बारे में तब क्यों नहीं बोला जा रहा था, इस तरह की अपील आपको क्यों नहीं बताई जा रही थी? क्योंकि सब चंगासी मोड उस वक्त चल रहा था, और अब डॉलर बचाओ मोड चल रहा है।